चंदानगर नाम के गांव में रंगैया रंगम्मा नाम के दंपति रहते थे। दोनों एक ठेले पे प्याज के पकोड़े बनाकर बेचते थे। वहां पर अनियन पकोड़ा प्लेट ₹20 कहकर एक बोर्ड भी रखा हुआ था। उनके यहाँ लोग उमड़ कर आकर पकोड़े खाते थे। मंगेश नाम का एक व्यक्ति आए दिन अपने सर पे प्याज के टोकरी को रखकर उनके पास आकर उन्हें प्याज बेचता था। प्याज की कीमत दिन ब दिन बढ़ते जाने के कारण रंगैया मंगेश से झगड़ा करता था। क्या भाई, ऐसे आए दिन दाम बढ़ते गए तो कैसे? मैं इनका दाम बढ़ाए तो लोग चुप नहीं रहेंगे ना, एक और बार ऐसे किए तो अच्छा नहीं रहेगा, कहा तो मंगेश, मैं क्या करूं भाई, मार्केट में दाम बढ़ने का कारण मैं थोड़ी हूँ। दाम कम होने पर कम करके ही बेच रहा हूँ ना। दाम बढ़ने के बाद ऐसे झगड़ा किए तो कैसे, कहा। इससे रंगैया बोर्ड पे लिखे ₹20 को अब ₹30 कर दिया। बस तब से उसके ठेले के पास पकोड़े खाने के लिए आए लोग उससे झगड़ना शुरू किए। एक, ये क्या है भाई, ₹20 के पकोड़े एकदम से ₹30 कर दिए। अब तो यहाँ पर पकोड़े खाने के लिए हमारे जायदाद को बेचना पड़ेगा, कहा। दूसरा, बाप रे, ₹30 ऐसे दाम बढ़ाते गए तो कैसे, कहकर डांटते थे। रंगैया, श्रीमान गुस्सा मत कीजिए, पूरे देश में प्याज के दाम ऐसे ही हैं। दाम कम होने के बाद जरूर कम करूंगा, कहकर उन्हें समझाता था। एक बार मंगेश फिर से टोकरी लेकर आया। मंगेश तब, रंगैया तुम्हें फिर से बोर्ड पे दाम बदलना पड़ेगा क्योंकि आज प्याज का दाम फिर से बढ़ गया है, कहकर उसका दाम बोला। वो सुन के रंगैया, बाप रे, उतना दाम? ऐसे ही चला तो मुझे अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। सब मेरे फूटे कर्म, अब क्या करे। ठीक है, कहकर पैसे देकर प्याज खरीदा। बोर्ड पे लिखे ₹30 को अब ₹50 कर दिया। बस वहाँ पर आए सारे ग्राहक दंग हो गए। एक, ये क्या भाई, एकदम से ₹50 कर दिए, ऐसे ही चला तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे, कहा। एक और, कोई भी ₹50 देकर यहाँ पर पकोड़े खाएगा क्या? हमें पागल समझ रखे हो? चलो भाई चलते हैं, कहकर सब वहाँ से चले गए। ऐसे शाम तक कोई भी रेडी के पास नहीं आए। ये देखकर रंगैया और रंगम्मा दोनों बहुत दुखी हुए। रंगम्मा, हमारी स्थिति कैसे हो गई है, एक भी नहीं आए, ऐसे ही चला तो हम कैसे जिएंगे, बोली। रंगैया तब, कल एक दिन देखेंगे, नहीं तो क्या करना है बाद में सोचेंगे, कहा। अगले दिन मंगेश बैंगन के टोकरी को सर पे रखकर उस रेडी के पास आया। रंगैया तब, क्या भाई मंगेश, प्याज के बदले बैंगन लाए हो, तुम्हें क्या हुआ, कहा। मंगेश तब, मेरी दुखड़ा किसे सुनाओ रंगैया, प्याज के दाम जब भी बढ़ते हैं लोग मुझे बहुत भयानक गाली देते हैं। उनके गाली बर्दाश्त कर नहीं पाया और प्याज बेचना बंद करना है कहकर मैंने निर्णय लिया। ये बात तुमसे कहने के लिए आया हूँ, ठीक है चलता हूँ, कहकर जाने लगा। तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया। बस उसके टोकरी में से थोड़े बैंगन ठेले पे मौजूद बेसन के घोल में गिर गए। रंगैया तब, अरे रे, संभल के जाना भाई, नहीं तो चूल्हे पे गिरते थे, कहा। मंगेश वहाँ से चला गया। रंगम्मा तब, ए जी, इस घोल में बैगन से पकोड़े बनाकर देखेंगे, स्वाद अच्छा हुआ तो यही बेच सकते हैं ना। हमारे गांव में इन्हें बहुत चाव से खाते हैं, जानते हो, बोली। अब रंगैया मान गया। ऐसे वो बैंगन के पकोड़े बनाई। वहाँ आए ग्राहकों को बैंगन के पकोड़े दिए तो वो खाकर बहुत स्वादिष्ट है कहकर उसकी प्रशंसा किए। रंगैया तब बैंगन के पकोड़े प्लेट ₹20 कहकर बोर्ड रखा। ऐसे वो लोग आए दिन बैंगन के पकोड़े बनाकर बेचने लगे। बहुत पैसे कमाकर खुशी से जीने लगे।